सेप्टेम्बर 7 रु दिल्ली रे पुणी थरे गड़िब मेट्रो एथिपाई प्रस्तुति चली कोरोना पई गत मार्च 22 परठू दिल्ली रे मेट्रो सेवा बंद रही दीर्घ 5 मास है मेट्रो चलाचल बंद रही तेबे पुणी थरे मेट्रो गड़िबा पई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी पक्षरु गाइडलाइन जारी करा जायछि। सेप्टेम्बर 7 रु 12 जाए पर्यायक्रमे चलिबो मेट्रो। भिड़ नियंत्रण पई प्रति स्टेशन रे रहिबे स्टाफ अधिकारी। स्टेशन और ट्रेन रे लागिथिबा सीसीटीवी उपरे नजर रखाजिबो। प्रति स्टेशन रे ट्रेन रहाणी समय को मध्य बढ़ाई दिया जायछि। वर्तमान टोकन व्यवस्था हटाई दिया जायछि। प्रति स्टेशन रो प्रवेश पथरे रहिबो थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइज व्यवस्था। यात्री पाई मास्क बाध्यतामूलक। कोविड लक्षण थिबा यात्री को स्टेशन भीतर को जीवा पाई अनुमति नाही। कोच भितरे दुई यात्री मध्य गोटे सीट खाली रहिबो। प्रति लिफ्ट रे 2 रु 3 जण ही जाई परिबे। सेबडे मेट्रो चलिबाकु थिबारु आज ट्रायल आरंभ होइछि। 7 सितंबर से दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की शुरुआत हो रही है और अब जब मेट्रो में हम सफ़र करेंगे तो हमें नई चीज़ों को अपनाना होगा। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग की गई है ताकि एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो सामाजिक दूरी है वो बनाए रखी जाए। और यहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स आपको दिखाते चल रहे हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार मार्किंग है। और जिस तरीके से नए सफ़र के दौरान अब हम टोकन से जो यात्रा है वो नहीं कर सकेंगे तो उसके लिए सारे जो टोकन विंडोज़ हैं वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन हाँ, टोकन की जगह हमें अपना स्मार्ट कार्ड जो है उसका इस्तेमाल करना होगा और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही हमें मेट्रो में अंदर एंट्री मिलेगी। तो उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो सामने वाला जो विंडो है, जो हमारे पास स्मार्ट कार्ड है, उस स्मार्ट कार्ड को वो स्कैन करेंगे और स्कैनिंग के जरिए ही फिर हमें एंट्री मिलेगी। क्योंकि जो टोकन है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि टोकन से सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का डर होता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखें तो ये जो विंडो है वहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ जो QR कोड है उसके जरिए ही जो स्कैनिंग है वो यहाँ पर होगी। और यहाँ साफ तौर से जो इंस्ट्रक्शन है वो भी लिख दिया गया है कि जो पैसेंजर्स हैं स्मार्ट कार्ड या टोकन की रसीद जो है वो अवश्य ले। तो टोकन तो फिलहाल अभी नहीं मिलेगा लेकिन स्मार्ट कार्ड जो है वो स्कैनिंग होगी। और यहाँ आप देखें तो QR कोड भी है तो उसके ज़रिए हम अपने सफ़र को शुरू कर सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग है, स्मार्ट कार्ड्स के लिए भी यहाँ पर है। और स्मार्ट कार्ड के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो मेट्रो है उसमें हम जब अपने सफ़र को शुरू करेंगे तो सफ़र की शुरुआत में अब हमें नए बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जो मेट्रो पहले ज़्यादा फेरे लगाया करती थी वो फ़िलहाल अभी कम फेरे लगाएगी और 3 फेसेस में ये मेट्रो चलाई जाएगी। 3 फेसेस में मेट्रो चलाने के बाद जब पूरी तरीके से जो चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अभी ये बड़ी चुनौती है कि लोग जो यहाँ पर पहुँचेंगे उन लोगों को किस तरीके से यहाँ पर अंदर आने की एंट्री मिलेगी और उन लोगों को किस तरीके से संभालना, ये मेट्रो के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो उसके लिए भी यहाँ पर लगातार व्यवस्थाएं तो की गई हैं। जो वॉलंटियर्स हैं वो है क्योंकि सीमित संख्या में ही लोगों को एंट्री मिलेगी। जो नंबर हैं मेट्रो के अंदर उसमें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। और अगर संख्या ज़्यादा होती है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। ये बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो उन लोगों को संभालेंगे। सैनिटाइजिंग का काम लगातार यहाँ पर होगा। अगर आप देखेंगे भी तो यहाँ पे सैनिटाइज़र हो रहा है, सैनिटाइजिंग हो रही है। तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं दिल्ली मेट्रो के सामने, लेकिन सफ़र की शुरुआत करनी है। दिल्ली सरकार की तरफ से अब हरी झंडी मिल चुकी है मेट्रो को चलाने को लेकर। तो तमाम ये जो चीज़ें हैं वो अब देखने वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से होंगी। और हम 7 सितंबर से नई गाइडलाइन के साथ अपने मेट्रो के पुराने सफ़र को फिर से एक बार शुरू कर सकेंगे। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।